नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है कैदियों के अधिकार को लेकर कि कैदियों के क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं, बंदियों के कानूनी अधिकार क्या होते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस मामले पर पूरी जानकारी हमारी तरफ से आपको पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम यहां मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्री राम कुमार शर्मा जी, जो कि बेहतर तरीके से जानकारी देंगे बंदियों के अधिकार के ऊपर और साथ ही साथ इस बारे में जो भी आपकी कानूनी समस्याएं होती हैं बेहतर जानकारी आप तक इस बारे में जरूर पहुंचाएगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, मूलभूत अधिकार कैदियों के क्या होते हैं, बंदियों के क्या होते हैं जिनकी जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी होती है? देखिए, कैदियों के अधिकार के बारे में जब बात करते हैं जी तो बड़ा अटपटा सा लगता है। एक तो हम कैदी की बात करते हैं, फिर अधिकार की बात करते हैं, तो ये समावेश नहीं हो पाता है। लेकिन आज के परिवेश में कैदियों को जो है बिल्कुल हमारे संविधान में अच्छे जो है राइट प्रदान किए गए हैं। जी, कैदियों के राइट की जब बात करते हैं तो हम अपने संविधान की बात करते हैं। संविधान में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करता है। जी, लाइफ और लिबर्टी एक फ्री मैन को अवेलेबल है। हम किसी के भी लाइफ के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी लिबर्टी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है और उसके लिए जो है एक्शन हो सकता है। बात जी, जब कैदी की हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या कैदी को भी कोई लिबर्टी है? जी, ये जो कैदियों का अधिकार है ये चर्चा केवल इसी डिकेड की है। इस डिकेड में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के अधिकारों के बारे में बहुत विवेचन किया है और ये सुनिश्चित किया है कि कैदी भी एक मानव अधिकार है, एक मानव है, एक लीगल पर्सन है और एक उनको ह्यूमन राइट का अधिकार है। बात क्योंकि ह्यूमन बीइंग है बात जी, तो इसलिए उनके ह्यूमन राइट्स का हवाला करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर बहुत गहरी चर्चा की है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया हुआ है। जी, ठीक। जब अधिकार की हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला अधिकार है वो ये है कि उनको जो है लीगल फ्री लीगल एड, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से अनपढ़ और जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से गरीबी है, यदि कानून का अधिकार के बारे में उनको अवगत ना हो या वो कानून का अधिकार को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए इस लायक ना हो तो इसके लिए उनको फ्री लीगल एड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है सर, इसी संदर्भ में जैसा आने वाला था, क्योंकि एक बड़ा तबका, खासकर जो गरीब तबका होता है, उनकी अगर गिरफ्तारी होती है, कोई आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है तो उनके पास वो इतने सक्षम नहीं होते वित्तीय रूप से, उनका पैसा उनके पास नहीं होता कोई वकील हायर कर सके वो लोग। तो फ्री लीगल एड का ये जो कंसेप्ट है जिसमें कि वकील मुहैया भी कराए जाते हैं, उसका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या है, कैसे उनको ऐसे वकील मिल सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, ये हमारे संविधान में सबसे बड़ा जो अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है, वो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो एक गरीब आदमी है, उसके पास में इतना रिसोर्स नहीं है, उसके पास सुविधाएं नहीं है कि वो कानून को सहारा ले सके। बात इसके लिए स्टेट ये सुनिश्चित करता है
कि उसको ऐसी सुविधा प्रदान की जाए, उसके लिए काउंसिल प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि अभी अपने अधिकारों को वो सुनिश्चित रूप से किसी भी अदालत में जाके और उनका जो है जस्टिस ले सकेगा। ठीक है, इस वक्त सर बुलंदशहर से पप्पू सिंह हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे भाई है, उनका जो तलाक के लिए हमने जो कोर्ट में डाल रखा है जी, 5-6 साल हो गए केस चलते चलते जी। अच्छा, उसमें जो है ये वो राजी, दोनों पक्ष राजी हो गए हैं, तो कोर्ट फैसला नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा पता नहीं। ठीक है, आरोप क्या है सर, मामला किस चीज का है? मामला जो था वो तो हो गया, अब उनमें दोनों में राजीनामा हो गया दोनों पक्षों में। नहीं सर, आरोप क्या लगा है उनके बाद? जब केस चल रहा है, वो किस चीज का केस चल रहा है आपका? केस तो मतलब तलाक के लिए डाला था जी। जी, तलाक के लिए केस था। तलाक का केस था बात है। तो आपका राजीनामा हो गया है, तो अब क्या चाहते हैं आप? आपकी क्या समस्या है? क्या आपका जो है क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है आपका, क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से इनका सवाल यह है कि इनका जो भाई है वो जेल में बंद है, उसी केस के चलते दोनों पक्षों में चूंकि अब समझौता हो गया है, तो अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा है, तो ये चाहते हैं कि मामला खत्म हो। देखिए, जेल में वो क्यों गए हैं, किस कारण गए हैं, इसका हवाला देना पड़ेगा। बात कन्विक्शन हो गया है, कन्विक्शन हो गया तो उसके बाद में समझौते का कोई मतलब नहीं होता है। समझौता किस हालात में है, क्यों हुआ, तो उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक कन्विक्शन हो गया उसके बाद में समझौता कोई मायने रखता नहीं है। ठीक है, तो पप्पू सिंह जी, काम आप कर सकते हैं कि जो आपकी कानूनी कार्रवाई जितनी भी रही है, कोर्ट की जो कार्रवाई रही है और जो रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, उन सबकी कॉपी आप हम तक भेज दीजिएगा। हम तक कॉपी जब पहुंच जाएगी तो हम बेहतर स्थिति में होंगे आपकी केस से डायरेक्शन देखने के बाद कि क्या आपकी सहायता और किस तरीके से आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, ये भी हम लोग सुनते हैं कि जेल में अगर कोई व्यक्ति रहता है और केस उसका चल रहा है तो दोषी नहीं, उस वक्त तो वो आरोपी समझा जाएगा अगर अदालत की तरफ से फैसला नहीं आया है तो लेकिन ऐसे में अगर उनकी तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है, तो क्या वहाँ पर मेडिकल एड का भी अधिकार उनका रहता है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि हर एक कार्यालय, हर एक कारागार में ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहाँ पे मेडिकल अफसर हो। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस का एक मेडिकल अफसर होता है, पैनल होता है, तो उसके तहत किसी भी कैदी को कोई परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, तो वहाँ जाके उसको जो है सहायता necessary आवश्यकता प्रदान की जाती है। जी, लेकिन सर अगर तमाम जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं अगर उस तरीके की मुफीद नहीं होती है अस्पताल के अंदर, जो वार्ड रहता है वहाँ पर, तो क्या उनको बेटर हॉस्पिटल में या बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि यदि वहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है, कोई बीमारी हो गई है, कोई ऐसा अटैक हो गया है, तो उसके लिए जेल प्रशासन का ये जो कर्तव्य है कि उसको सही जगह पर, सही हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज कराएगा। ठीक है सर, आमतौर पर एक शिकायत ये भी रहती है कि जेल का खाना बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत घटिया क्वालिटी का खाना वहाँ पर दिया जाता है, तो ये सजा के तौर पर इस चीज को लिया जाए या फिर उनके अधिकार के तौर पर भी लिया जाए कि बेहतर खाना मिलना भी उनका वहाँ पर अधिकार है? देखिए जी, बेहतर खाना जो है हर एक मानव का अधिकार है, दिस इज ह्यूमन राइट है। आप किसी को खाना अच्छा ही नहीं देते हैं या उसके इच्छा के विरुद्ध देते हैं तो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है बात जी। तो जेल प्रशासन ये सुनिश्चित करता है, वहाँ पे जेलर हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, आईजी प्रिजन है, तो सभी को ये जो है देखना पड़ता है कि जो खाना वहाँ पे जेल में परोसा जा रहा है वही सही क्वालिटी का हो। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए कैदी वहाँ पे कंप्लेंट बुक होती है, वहाँ पे वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन सामने यहाँ पर भी तो आता है कि अगर कोई दोषी, अगर आदमी जेल के अंदर है, आप तमाम सुविधाएं उसको दे रहे हैं, चिकित्सा की कोई दिक्कत है तब उसको आप हर चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं, बेहतर खाना मिल रहा है, रहने की बेहतर जगह दी जानी चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट का होने के उसका अधिकार है, ह्यूमन राइट है उसका, ये चीज़ें, तो अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो फिर सजा किस बात की रह जाएगी? वहाँ पर तकलीफ क्या होगी फिर? देखिए, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो जेल में डालने का, ये कोई इसका पुनिटिव मैटर नहीं है, ये जो है केवल रिफॉर्मेटरी है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, इसको रिफॉर्म करने के लिए हमें वहाँ पे उसको सोसाइटी से अलग किया है बात जी। तो हमारे उसको क्रुएल्टी या इस प्रकार की कोई भी इसके साथ में जो क्रूरता की जाती है तो वो जो मानवीय अधिकारों को हनन है, और कोई भी ऐसा कार्य जो मानव अधिकारों को हनन करता है उसके लिए हमारे अदालत है ना, उसके लिए पूरा एक्शन करने के लिए सभी अफसर्स को हिदायत दी गई है। ठीक बात है सर। इंटेरोगेशन की जब हम बात करते हैं, जब पूछताछ की बात करते हैं या इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कैदी से पूछताछ की जाती है, तो उस वक्त उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कई दफा किया जाता है। अगर हीनियस क्राइम उसने कुछ किया है, कुछ कबूल उससे करवाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, तो उस वक्त भी शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। तो ये एक प्रोसीजर के तहत मान्य चीजें रहती हैं या इसमें भी कोई अधिकार कैदी का सामने रहता है? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मूल जो रूप से जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न की बात यहीं भी उठती है। देखिए, किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं बात से, उसके लिए कोई प्रोसीजर होता है
किसी भी अधिकार किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले उसको ये बताया जाना अनिवार्य है कि वो क्यों अरेस्ट किया जा रहा है बात से। जी। उसके बाद में अरेस्ट करने के बाद में फॉर्मेलिटीज़ है, उसके लिए अरेस्ट मेमो बनता है और उसके बाद में ही हैज़ द राइट, उसको अधिकार है कि वो किसी भी अपने रिलेटिव, किसी रिश्तेदार या किसी अपने मित्र या किसी अपने हितैषी को अपने अरेस्ट के बारे में, ये पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको उसको ड्यूटी है कि इसको बताए कि भाई ये आपके इस व्यक्ति को हमने यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है, इस तारीख को अरेस्ट किया हुआ है और इस जगह पर अरेस्ट किया हुआ है। जी ठीक है। इस वक्त दिल्ली से राजपाल हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। राजपाल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो हेलो जी राजपाल, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी मेरे साथ तो कुछ धोखा हुआ है बहुत तगड़ा जी। जी जी मेरे को एक दिन कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे मकान में एक फ्रॉड लड़की के जरिए। हेलो जी। और मेरे से जी झूठ बोल के जी थाने ले गए मुझे। पहले तो कहते हैं झगड़े की कॉल है जी, और फिर ले जाके थाने में और वहाँ पर कड़ी लगा बिठा दिया और कहते हैं जी तूने रेप कर दिया उस लड़की को जी, और मुझसे 7 लाख की पेमेंट लूट ली जी। जी मुझे पता चला जी कुछ दिन बाद कि ये सब फ्रॉड था, झूठ से लड़की भी फ्रॉड थी वो। ठीक है। मेरे पास 2 MLC है जी, उसमें जो उस दिन करवाई थी ना मेरी जी, एक MLC है जिसमें मेरे अंदरूनी चोट दिखाई है, जो उस दिन उन्होंने मुझे वो मेडिकल बता गए कि जी हम तेरा मेडिकल करवा रहे हैं। हाँ। और एक उसके बाद मेरे भाई ने बनवाई थी जो उसमें साजिश में शामिल था, जिसने वो सारा कांड रचा था, जो मेरे 1 महीने बाद बनवाई है, जो रेप उसमें लिखवाया है उस लड़की का जी मैंने रेप कर रखा है। ठीक है। ये जी आपका जो प्रश्न है बहुत ही पेचीदा है और आपने जो है किस हालात में क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो पुलिस अधिकारी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद में आपके अगेंस्ट जो भी है एक्शन है। अगर आपने नहीं किया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अगर झूठा निकला है तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए आप अपने एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अधिकारी या जो महिला है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। इस वक्त सर जयपुर राजस्थान से भरत हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। भरत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। सर मैं भरत परमार बोल रहा हूँ सर। जी भरत, अपनी बात रखिए आप। हाँ सर ये सर हमारा 104 नंबर केस है पाली जिले से सर। जी। हाँ सर, ये एक्ट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है सर। दूल्हे को नीचे गोरी से नीचे उतार के मारपीट की है सर इन्होंने। जी। हाँ सर, दो एडिशनल एसपी ने जांच कर ली है और सर उन्होंने को 9 जने को गिरफ्तार भी, वारंट भी निकाल दिया है सर। जी। और सर ये पहले एक जांच बदलाई जा रही है सर। 4 जांच हो गई है, CID CB में भी चली गई है सर। और सर अभी तक कोई जांच यानी निष्पक्ष जांच हो नहीं रही, लास्ट में कुछ बताया कंक्लूजन नहीं निकाल रहे थे। ठीक है, कितना वक्त सर हो चुका आपके इस केस को? 2 साल हो गया सर। अभी जी। 2 साल में सर 4 बार जांच हो गई है। 2-3 अफसरों ने वो लिख के भी दे दिया है कि 9 जने को वारंट भी निकाल दिया है, लेकिन सर वो जांच बदलाने के चक्कर में सर देरी होती जा रही है। ठीक है सर, क्या सहायता आप इनको देना चाहेंगे? इनका केस मैट्रिमोनियल केस लगता है जी, और इनका जो झगड़ा है वो घरवाली से होने की वजह से कुछ है ना, इनके जो है जीवन में कुछ तनाव आ गया है। तो इसमें कानूनी पक्ष जो है वो आपका केस क्या है, किस स्टेज पे है ना। आपने जो केस महिला आयोग है उसको दिखेगा कि भाई वहाँ पे जो है कि आपका केस बनता भी नहीं हुआ है, FIR दर्ज हुई है नहीं हुई है। तो उसके बाद में केस आपका किस स्टेज पे है, आप क्या चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या है ना, इसका आप जब तक पूरा बताएंगे नहीं तो हम आपको जो है इस बारे में क्या राय देनी है। भरत, बेहतर होगा कि जो केस आपका रहा है, जो आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई इस मामले में चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्टेजेस पर रिजल्ट निकलकर सामने भी आए लेकिन कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं हुई, तो अभी तक जितनी भी कागजी कार्रवाई आपके सामने चीजें रही हैं, जितने कागज आपके सामने हैं केस से संबंधित, चाहे अदालत के हों, चाहे थाने के हों, चाहे आपकी तरफ से रिपोर्ट दी गई हो, उन तमाम चीजों की एक कॉपी आप हम तक पहले भेज दीजिएगा। एड्रेस लगातार हमारा नीचे फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस पर या फिर हमारी ईमेल आईडी पर किसी भी तरीके से आप वो हम तक कागजात पहुंचा दीजिए। उसके बाद हमारी जो लीगल एसोसिएट्स हैं वो बेहतर तरीके से हमारी टीम उसको देखेंगी, उसके बाद केस समझकर आप तक हमारी तरफ से सहायता जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक कॉल करने के लिए, हम तक जुड़ने के लिए। सर, एक दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं कि जब महिलाओं की गिरफ्तारी होती है तो महिलाओं की गिरफ्तारी के वक्त भी क्या महिलाओं के पास कुछ अधिकार होते हैं?
जी, महिलाओं के अधिकार विशेष अधिकार हैं जी। एक तो बात यह है कि महिलाओं के साथ में जो गार्ड होता है वो महिला गार्ड होगी। इसके अलावा कोई महिला है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए वहाँ पे जेल प्रशासन उसके व्यवस्था करेगा कि प्रेगनेंसी को जो है डिलीवरी के लिए वहाँ पे उचित व्यवस्था हो। यदि महिला चाहती है कि डिलीवरी वहाँ पे नहीं चाहती है या उसको वहाँ से बाहर जाती है तो जेल प्रशासन ये भी इंसिस्ट करेगा कि उसकी डिलीवरी के लिए उसको पैरोल दी जाए, उसके लिए टेम्परेरी बेल दी जाए कि जिससे कि अपनी वहाँ पे डिलीवरी इंसिस्ट कर सके बात। ठीक है। और सर फीमेल की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर भी क्या महिलाओं के कुछ विशेषाधिकार रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए सेल्स जो है वहाँ पे महिलाएं अधिकारी होती हैं और सारा जो महिलाओं का जो उनसे व्यवहार होता है बड़ा ही मित्रतापूर्ण होता है और महिलाओं में जो उनकी जो समस्या है उनको विशेष रूप से सुना जाता है और वो उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक बात है सर। कई दफ़ा हम ये भी देखने में आता है कि केस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उससे जिस व्यक्ति का जो केस होता है वही व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है, पुलिस की तरफ से उसको पूरी जानकारी नहीं दी जाती, या फिर कई दफ़ा वकील अगर मिलने आता है तो वकील को अभियुक्त से नहीं मिलने दिया जाता। तो ऐसे वक्त में अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो फिर कहाँ कंप्लेंट की जाए इस चीज की? देखिए ये राइट है, हर एक कैदी का ही राइट है कि वो अपने वकील से मिले और अपने फैमिली मेंबर से उसका इंटरव्यू का अधिकार है जी। अगर ऐसा होता है तो वो उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, उसके अगेंस्ट अधिकारियों के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। लेकिन सर कंप्लेंट कहाँ दर्ज की जाए, कैसे दर्ज की जाए, किस धारा में दर्ज की जाए? वो वहाँ पे जो है कंप्लेंट करने का उनका परिधान है, अधिकारी को अपने दे सकते हैं। जेलर को के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो सुप्रीटेंडेंट को दे सकते हैं, सुप्रीटेंडेंट के अलावा आईजी प्रिंस को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने वकील बनने का अधिकार है बात है। इसके अलावा जो है उनका रिलेटिव है, कोई भी अगर उनको परेशानी होती है तो उनको रिलेटिव को अधिकार है कि जो कैदी है उसके विशेष अधिकार को हनन होता है तो उसके लिए उचित कार्रवाई कर सकते हैं। रीट ऑफ हैवेस कॉर्पस है, अगर जेल में कोई का साथ में जो उनके मारपीट हो रही है, उनके साथ में क्रुएल्टी हो रही है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन ला सकती है और उसके अगेंस्ट जो उनको अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई का पूरा। लेकिन सर अगर जेल प्रशासन नहीं सुनता है तो क्या सीधे कोर्ट में बात रखी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट में प्रावधान है, रीट ऑफ हैवेस कॉर्पस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रीट ऑफ हैवेस कॉर्पस को केवल ये नहीं रखा है कि उसको व्यक्ति और उसको कोई गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है कि उसको छोड़ा जाए, बल्कि अगर वो जेल में है, कैदी है तो उसके अगर अधिकारों को हनन होता है, उसके साथ में क्रूएल्टी होती है, उसके साथ में जो है ब्रूट एक्ट होते हैं, उसके साथ में कोई मारपीट होती है तो उसके लिए जो है पिटीशन हैवेस कॉर्पस लगती है कोर्ट में। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट में लग सकती है। जी सर, ये तो हमने अधिकारों की बात की, लेकिन अगर जेल के अंदर कोई कैदी, कोई बंदी अनैतिक कार्यों में लिप्त पाया जाता है या किसी भी तरह का मान लिया उसके पास कोई आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं जो कि जेल के अंदर वैध नहीं होती हैं, और ये बात आमतौर पर हम लोग देखते भी हैं कि जेलों के अंदर ऐसी चीज़ आमतौर पर पाई भी जाती हैं, अखबारों में भी हम लोगों ने पढ़ी हैं ये चीज़ें, तो ऐसे वक्त में फिर कैदी के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए ये जो जितने भी गलत कार्य जेल में होते हैं वो जब तक वहाँ के अधिकारी की मिली भगत नहीं है या तो किसी कर्मचारी की मिली भगत नहीं है तो ऐसा कार्य नहीं हो सकता। जेल में जो है आर्म्स जाते हैं, जेल में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी सप्लाई होती है, तो ये सब एक गैंग है, एक गिरोह है बात है। इसके लिए कई जेल में स्मोकिंग बिल्कुल बैन है, लेकिन स्मोकिंग को अलाउ किया गया है। ठीक है सर, मैं वापस आपका